6 मुहर्रम को मोहल्ला लकड़ीवालान में इमामबाड़ा हकीम फरजंद अली में हुई मजलिस को मौलाना वसीम अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर अपना घर लुटाना सही समझा और यजीद के साथ बेयत नहीं की। इतना ही नहीं, इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपने 6 महीने के मासूम अली असगर को भी शहीद करा दिया, जिसको सुनकर अज़ादारों में हाय हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। इस दौरान कायम हसनैन, अनीस बाकरी, मेहताब हैदर, नावेद यावर, मोहम्मद अब्बास, नाजिम परवेज, जावेद यावर, इमरान नकवी, आमिर नकवी, मोहम्मद आलम, असद मौलाई, गोहर मिर्जा, हाजी अमरुल हसन जाफरी, गुलरेज हैदर रिजवी समेत बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद रहे। लेकिन इधर ये जिद पे अड़े हुए हैं। बस अचानक से क्या देखा कि एक हिरनी है जो दौड़ती हुई मदीने की तरफ आ रही है। एक हिरनी है जो दौड़ती हुई मदीने की तरफ आ रही, साथ में एक बच्चा है। अब जैसे लोगों ने रास्ता दिया, रसूल के पास में आने के बाद में सलाम करती है और कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे इस बच्चे को आप कबूल कीजिए, अरे बच्चे को आप कबूल कीजिए। अब जैसे ये कहा, रसूल पूछने कहा ये बता तू यहाँ कैसे आई? कहा मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक से मैंने आवाज सुनी कि जितने जल्दी हो सके मदीने में रसूल के पास में पहुंच जा, रसूल के पास में पहुंच जा। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की आंख से आंसू निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की आंख से आंसू निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये जानवर तुझे खा देगा। यानी इसका मतलब ये है कि हुसैन वो है कि जिसके नाज को खुद कुदरत बर्दाश्त करती है। कहा मैं इस वजह से आपके पास में लेकर आई हूं। तो यानी इंसान अहले बैत का मकाम ना समझे, लेकिन जानवर भी अहले बैत के मकाम को समझते हैं। जानवर अहले बैत के मकाम को समझते हैं। आज जनाबे अली अकबर इमाम हुसैन के फर्जंद, उनका मरसिया पढ़ा गया, लेकिन इनकी कितनी बड़ी अजमत और कितनी बड़ी रिफत है। देखिए, एक बार मुआविया ने अपने दरबार में सवाल किया, कहा ये बताइए कि इस वक्त कौन ऐसा है जो सही माना में खिलाफत का हकदार हो, जो सही माना में खिलाफत का हकदार हो। जो चापलूस किस्म के आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हुजूर आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अब सब तारीफ कर रहे हैं कि आप ही बेहतर हैं, आप ही हैं, इसलिए कि दरबार से पैसा मिलता है, दिरहम दीनार मिलते हैं, दिरहम दीनार मिलते हैं, पैसा मिलता है। जब ये कहा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो कहा आज चापलूसी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये भी जानता था कि जो मेरे पास में बैठे हुए हैं वो दिल से नहीं मान रहे बल्कि चापलूसी कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर को झुकाना आसान है, लेकिन दिलों को झुकाना बड़ा मुश्किल काम है। और अहले बैत वो हैं कि जिनके सामने दिल झुकते। तो आज सही माने में बताओ कौन है इसका हकदार। और जैसे कहा ना सही बताओ, तो किसी ने कहा जी हम नहीं जानते। कहा मैं जानता हूं कि सिर्फ एक जात ऐसी है, एक जात ऐसी है